नमस्कार, आदाब दोस्तों, टीबीजे मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद नसीर। कहते हैं कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। ये कहावत तो वैसे काफी पुरानी है, लेकिन आज के संदर्भ में इसे समझने की कोशिश करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 10 साल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रह चुके हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी ले चुके हैं। पीएम मोदी के अभी तक के कार्यकाल का आंकलन करें तो ये सवाल जहन में उठता है कि क्या पीएम मोदी पंडित नेहरू बनना चाहते थे या उनकी ये हसरत अधूरी रह गई। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं अपने इस वीडियो में। पिछले 10 सालों में जब से पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से पीएम मोदी अपने ज्यादातर भाषणों में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र जरूर करते हैं। चाहे संसद सदन के भीतर हो या रैलियों में, हर जगह पीएम मोदी पंडित नेहरू को कोसना नहीं भूलते और हर चीज के लिए पंडित नेहरू और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं। इतना ही नहीं, ये भी आरोप बार बार लगाए गए हैं कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया कि मैंने सारे काम पूरे कर लिए। वो 70 साल के बाद भी दावा नहीं कर सकते तो मैं 5 साल में कैसे कर सकता। अब भी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करने का मजा है और इसके लिए निरंतर प्रयास की जरूरत है और उसके लिए मुझे आपके निरंतर आशीर्वाद की भी जरूरत है। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। बल्कि हकीकत यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की, या यूं कहें कि पंडित नेहरू की नकल करने की कोशिश की, जिसमें पीएम मोदी पूरी तरह से नाकाम रहे। पीएम मोदी की और भी नाकामी आपको बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्यों महान कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो चाचा नेहरू के नाम से भी जाने जाते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और देश के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित नेहरू महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कई आंदोलनों में भी उन्होंने हिस्सा लिया, जिसके लिए उन्हें लगभग 10 साल जेल में गुजारने पड़े। पंडित नेहरू हमारे देश के निर्माता रहे हैं और जिस विषम परिस्थिति में भारत की आधारशिला रखी गई, वो काबिले तारीफ है। आज़ादी के बाद देश बदहाली के दौर से गुजर रहा था। वो पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने अपनी मजबूत नीतियों की वजह से देश को सशक्त बनाया। आज भारत जिन ऊंचाइयों को छू रहा है, उनमें सबसे अहम योगदान पंडित नेहरू का ही है। पंडित नेहरू ने भारत को एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र बनाने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की, जिससे देश के औद्योगिक और कृषि विकास को बढ़ावा मिला। पंडित नेहरू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटीज और भारतीय विज्ञान संस्थान, एम्स, डीआरडीओ और इसरो जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना की, जिससे भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया। पंडित नेहरू के बनाए संस्थानों की इतनी लंबी फहरिस्त है जिसकी पीएम मोदी चाहकर भी बराबरी नहीं कर सकते। पंडित नेहरू की उपलब्धियों के आगे पीएम मोदी की उपलब्धि कुछ नहीं, क्योंकि पीएम मोदी उन्हीं चीजों को विस्तार दे रहे हैं जिसकी आधारशिला पंडित नेहरू ने रखी थी। यह तुलना शायद पीएम मोदी के लिए न्यायपूर्ण नहीं होगी, क्योंकि वो अभी पंडित नेहरू के 17 वर्षों के कार्यकाल का आधा भी पूरा नहीं कर पाए हैं। इसका जवाब यह हो सकता है कि नेहरू ने जो भी पहल की या उनकी जो भी परियोजनाएं थी, वो उनके कार्यकाल के पहले दशक की ही थी, जब देश में संसाधनों की भारी कमी थी। 80% से ज्यादा आबादी अनपढ़ थी और लोगों की अधिकतम औसत उम्र 30 से 40 साल के बीच ही थी। लेकिन नेहरू ने बचत और निवेश के स्तर में 50% की वृद्धि की, जबकि आर्थिक वृद्धि की दर में 4 गुना इजाफा किया। पंडित नेहरू ने देश के समग्र विकास के लिए काम किया, लेकिन पीएम मोदी हिंदुत्व के लिए काम करते रहे और अपने हिंदू जनमानस को खुश करने के लिए कई धार्मिक स्थलों का विकास किया, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करके और हिमालय में स्थित केदारनाथ और प्राचीन तीर्थों तक बेहतर पहुंच बनाने के लिए 4 धाम सड़क परियोजना पर जोर देकर हिंदू जनमानस में अपना स्थान पक्का कर लिया। पीएम मोदी की उपलब्धियों की बात की जाए तो पीएम मोदी ने सत्ता में प्रतिष्ठानों के ढांचे में परिवर्तन जरूर किया और नया संसद भवन का निर्माण कराया। इसके अलावा अहमदाबाद में नर्मदा नदी के किनारे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का श्रेय भी पीएम मोदी को जाता है। पीएम मोदी ने ज्यादातर सिंबॉलिक और प्रदर्शनात्मक महत्व की परियोजनाओं को अपने हाथ में लिया, जिससे हिंदू समुदाय को खुश कर सके।
सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का पीएम मोदी ने नारा तो दिया, लेकिन ये सिर्फ जुमला ही साबित हुआ। वहीं पंडित नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों को अपनाया, जिससे भारत में सभी धर्मों और वर्गों के लोगों को समानता और न्याय मिला। उन्होंने सभी भारतीयों को एक साथ जोड़ने का काम किया और समाज में एकता और अखंडता को बढ़ावा दिया। पंडित नेहरू की विदेश नीति भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम की स्थापना की, जिससे भारत ने शीत युद्ध के दौरान किसी भी गुट में शामिल न होकर एक स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया। हालांकि पंडित नेहरू की कुछ नीतियों की आलोचना भी होती है, जैसे कि कश्मीर मुद्दा और चीन के साथ युद्ध, लेकिन उनकी समग्र विरासत को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उन्होंने भारत को एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं पीएम मोदी ने भी कई देशों के साथ अपने संबंध विकसित किए और भारत को बराबरी का हक दिलाने की कोशिश की। ऐसा भी लोगों का मानना है कि विदेशों में पीएम मोदी के नाम का डंका बज रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं पंडित नेहरू और पीएम मोदी के पहनावे की। कुर्ते के ऊपर जो जैकेट पंडित नेहरू पहनते थे वो नेहरू जैकेट के नाम से काफी मशहूर थी, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं वैसे ही जैकेट धारण करते हैं जैसे नेहरू पहनते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ नेहरू जैकेट की जगह अब मोदी जैकेट नाम पड़ गया। बाजारों में भी लोग नेहरू जैकेट की जगह मोदी जैकेट मांगते हैं। पंडित नेहरू के बारे में ये सभी जानते हैं कि पंडित नेहरू को चाचा नेहरू भी कहते हैं, क्योंकि नेहरू को बच्चे काफ़ी पसंद थे और 14 नवंबर को पंडित नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस भी मनाया जाता है। ऐसे कई मौके पर देखा गया है कि पीएम मोदी भी बच्चों के बीच चले जाते हैं और उनको प्यार पुचकार करते हैं और बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं। एग्जाम के मौके पर भी पीएम मोदी बच्चों को टिप्स देते हैं और बारीकियां समझाते हैं। दोस्तों, इन सब के बावजूद ये कहना गलत नहीं होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान भारत के निर्माण और विकास में अतुलनीय है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और नीतियों ने भारत को आज की स्थिति तक पहुंचाया है। हमें उनके योगदानों को कभी नहीं भूलना चाहिए और उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। धन्यवाद।